ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज के महावाक्य सच में बहुत ही गहरे हैं। मतलब ये हमारी आत्मा के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल। बाबा आज हमें बता रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और शांति हमें कहीं बाहर भटकने से नहीं मिलेगी। और देखिए, आज बाबा हमें ये भी अनुभव कराएंगे कि शांति तो हमारे अपने गले का हार है। इस भटके हुए संसार को रोशनी दिखाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो स्वयं भगवान ने हम बच्चों को सौंपी है। तो इन गहरे और दिव्य महावाक्यों को सुनने से पहले आइए हम सब अपने मन की गति को बिल्कुल धीमा कर लें। हाँ, बाहर की दुनिया की सारी आवाजों को, सारे संकल्पों को बस कुछ पल के लिए विराम दे दें। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, बहुत ही शांत और सहज अनुभव करें। स्वयं को इस विनाशी देह से अलग, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक अविनाशी दिव्य सितारा महसूस करें। जब हम इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं ना, तभी हम अपने मीठे शिव बाबा के उस असीम निस्वार्थ प्रेम को गहराई से महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। परम धाम की उस असीम शांति से निकलकर बाबा रोज हमें जगाने आते हैं। और आज के महावाक्यों में भी बाबा का वही असीम प्यार छलक रहा है, जहां बाबा हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला रहे हैं। देखिए, ये अंधेरा कोई बाहर का नहीं है, बल्कि अज्ञान का है। और सोजरा यानी बाबा के सत्य ज्ञान की वो दिव्य रोशनी है जो आत्मा के बुझे हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित कर देती है। जी, तो इसी शांत स्थिति में बैठकर अपने ज्ञान सूर्य बाबा की उन मीठी किरणों को अपने मस्तक पर पड़ता हुआ महसूस करें। अब सबसे पहले सुनते हैं आज के महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधेरे से निकाल सोजरे में लाना। मीठे बच्चे, इन दो शब्दों में कितनी रूहानी कशिश है। जी हाँ, जब बाबा इस तरह पुकारते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर की आत्मा की सारी थकान जैसे एक ही पल में मिट जाती है। बिल्कुल, बाबा हमें मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम सत्य ज्ञान से, पवित्रता से भरपूर हो रहे हैं। सोचिए जरा, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, वो परम पिता परमात्मा हमें कितनी आत्मीयता से पुकार रहा है। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि हम सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोजरे में आए हैं। देखिए, ये सोजरा यानी ज्ञान की रोशनी, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की मूल अवस्था की सच्ची स्मृति है। क्या है ना, युगों युगों से आत्मा अज्ञान के अंधकार में भटक रही थी। अपनी जो सच्ची पहचान थी ना, वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। जी, लेकिन अब शिव बाबा ने हमें वो विस्मृत पहचान लौटा दी है और साथ ही एक बहुत बड़ी रूहानी जिम्मेदारी भी सौंप दी है, हमारा कर्तव्य। और ये कर्तव्य केवल स्वयं रोशनी में रहने का नहीं है, बल्कि सबको अंधियारे से निकालकर सोजरे में लाने का है। जैसे एक प्रज्वलित दीपक दूसरे बुझे हुए दीपकों को जगाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपने स्वरूप से ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। यही तो हमारे सारे पुरुषार्थ का मुख्य आधार है। जब हम स्वयं ज्ञान की रोशनी में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में अडोल रहेंगे, तभी हम भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखा पाएंगे। एकदम सही बात है। अगर हमारा अपना ही दीपक माया के तूफानों से टिमटिमा रहा होगा, तो हम दूसरों का अंधकार कैसे दूर करेंगे? दूसरों को रोशनी देने का ये कर्तव्य सच में बहुत महान है। लेकिन देखिए, जब हम ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं ना, तो एक बहुत सूक्ष्म रुकावट सामने आ जाती है, और वो है हमारा अहंकार। हाँ, सेवा करते समय हम अपने ही अहंकार से कैसे बचें, इसका बहुत ही सुंदर समाधान बाबा ने आज के प्रश्नोत्तर में दिया है। तो प्रश्न सुनते हैं। बाबा कहते हैं, प्रश्न, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? आइए हम सभी कुछ क्षण रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछें। हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, कितनों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उस समय हमारी स्मृति में सबसे मुख्य बात क्या होनी चाहिए? क्या हम बाबा के इस रूहानी इशारे को गहराई से पकड़ पा रहे हैं? एक पल रुककर सोचें। अब बाबा का मीठा उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? वाह, इस उत्तर में कितनी गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। देखिए, ईश्वर या प्रभु कहना और बाबा कहना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, दुनिया के लोग जब ईश्वर कहते हैं ना, तो उसमें एक दूरी होती है, एक भय होता है, या सिर्फ एक औपचारिक आदर होता है।
लेकिन जब हम बाबा कहते हैं तो उसमें एक स्वाभाविक अधिकार और बहुत सारा प्यार होता है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपना वर्षा याद आता है। बच्चा जब पिता को पुकारता है तो उसे पिता की संपत्ति, उसका वर्षा स्वतः ही याद रहता है ना। जी हाँ, बाबा शब्द में एक ऐसा जादुई अपनापन है जो सीधा हमें परमधाम से जोड़ देता है। और इसी एक शब्द से अपनापन, यानी जो मैंपन या अहंकार होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। जब हम बार बार बाबा कहते हैं तो हम अंदर से ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ हो रहा है, जो भी ज्ञान मुख से निकल रहा है, वो मेरा नहीं है, वो बाबा का है। कराने वाला तो बाबा ही है ना। इससे सेवा में आने वाला जो सूक्ष्म देह अभिमान है, वो बहुत सहजता से भस्म होने लगता है। देह अभिमान मिटाने के साथ ही बाबा ने एक बहुत ही तार्किक बात सर्वव्यापी के अज्ञान पर भी स्पष्ट की है। हाँ, दुनिया में लोग भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, यानी मानते हैं कि कण कण में, पत्थर थिक्कर में भगवान है। लेकिन बाबा ने कितना सरल उत्तर दिया कि अगर हम उन्हें बाप कहते हैं तो पिता सबके अंदर कैसे हो सकता है? पिता तो एक ही होगा ना, जिससे बच्चों को वर्षा मिलता है। यही तो इस अज्ञान का सबसे तार्किक और आत्मिक निवारण है। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर बुद्धि से ये समझते हैं कि पिता परमधाम का वासी है और हम उसकी संतान हैं, तो सर्वव्यापी का जो भ्रम है वो जड़ से टूट जाता है। बिल्कुल। रिश्ते की मिठास तभी अनुभव होती है जब दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो। तो इस गहरे रहस्य को समझने के बाद अब हम आज की मुख्य शिक्षाओं के विस्तार में चलते हैं। पहली शिक्षा में बाबा समय के एक बेहद के चक्र की ओर इशारा करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। बेहद का दिन और बेहद की रात, इस पर एक पल रुककर चिंतन करें। हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो सिर्फ 24 घंटे के चक्र को ही देखते हैं ना, लेकिन बाबा हमारी बुद्धि को उस बेहद के ड्रामा में ले जाते हैं। हाँ, सतयुग और त्रेता युग, जहां आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान थी, पवित्रता और सुख का साम्राज्य था, वो था बेहद का दिन, यानी ज्ञान का संपूर्ण सोझरा। और द्वापर युग शुरू होते ही आत्माओं में देह अभिमान आने लगा, विकारों ने प्रवेश किया और बस वो ब्रह्मा की रात शुरू हो गई। हाँ, रात में तो अंधियारा ही होता है। अज्ञान के इसी अंधकार के कारण ही तो इंसान भगवान को ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है, लेकिन उन्हें पा नहीं सकता। भक्ति मार्ग में आत्माओं की यही पुकार रही है। शांति और सच्चे सुख की तलाश में हम भगवान को बाहर तीर्थों और जंगलों में ढूंढते रहे, जबकि भगवान को पाने का सच्चा मार्ग खुद स्वयं भगवान ही आकर बताते हैं। जी, अब जब शिव बाबा आ गए हैं तो वो बेहद की रात ढल रही है और नई सुबह की किरणें फूट रही हैं। ये कितनी सुकून देने वाली अनुभूति है। चलिए अब दूसरी मुख्य शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जो इस पूरे ईश्वरीय ज्ञान का मूल आधार है। बाबा कहते हैं, देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूं, मैं और मेरा, ये दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाबा ने देह अभिमान को नंबर 1 दुश्मन कहा है। सिद्धांत रूप में तो हम ये समझते हैं कि देह अभिमान गलत है। हाँ, लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भी एक बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन सामने आती है। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दैनिक जीवन में कोई हमारा अपमान करता है या हमारी बात नहीं मानी जाती, तो उस एक सेकंड में मैं को जो ठेस लगती है, वहां सारा ज्ञान धुल जाता है। तो दैनिक जीवन में हम मैं और मेरा की सूक्ष्म चेकिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत ही गहरा रूहानी प्रश्न है ये। देखिए, हमें ये समझना होगा कि देह अभिमान दुख क्यों देता है। इसका कारण है कि हम एक ऐसी पहचान के साथ जुड़ जाते हैं जो विनाशी है। जी, जैसे बाबा ने कहा कि कोई कहता है मैं जज हूं। हाँ, ये पद, ये कुर्सी, ये शरीर, ये सब तो सिर्फ इस एक जन्म का है ना। जब हम किसी अस्थायी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसे खोने का डर और उसे बचाने का तनाव हमें अशांत कर देता है। सारा दुख इसी विनाशी पहचान की रक्षा करने से उपजता है। कितनी स्पष्ट बात है। मतलब जब मैं को ठेस लगती है तो असल में आत्मा को नहीं, बल्कि उस झूठी विनाशी पहचान को ठेस लगती है जो हमने ओढ़ रखी है। बिल्कुल। हमारी असली पहचान तो वो अविनाशी बिंदु है जो इन भ्रिकुटी के बीच में चमक रहा है। आत्मा को न कोई अपमानित कर सकता है, न कोई दुखी कर सकता है। यही कारण है कि चलते फिरते हमें चेकिंग करनी है। जब भी मन अशांत हो, तुरंत एक सेकंड के लिए रुक जाएं। स्वयं को याद दिलाएं कि मैं कौन हूं,
मैं तो एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और मेरा कौन है? मेरा तो एक निराकार शिव बाबा है। मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसी एक अभ्यास से देह अभिमान की जड़ें कटने लगती हैं। और अपनी पहचान पक्की करने के बाद अगली शिक्षा में बाबा ने स्वयं अपनी और सूक्ष्म वतन वासियों की पहचान स्पष्ट की है। बाबा कहते हैं सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है, परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब हैं सालिग्राम। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म और स्पष्ट अंतर समझाया गया है। हम सभी आत्माएं सालिग्राम हैं जो शरीर के अनुसार हर जन्म में नाम बदलती हैं। लेकिन परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनका एक ही अविनाशी नाम है शिव। एक पल रुककर इस सत्य को महसूस करें। क्या है ना, कई बार भक्ति मार्ग के पुराने संस्कारों के कारण हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि भगवान सिर्फ एक निराकार शिव ही है। ब्रह्मा बाबा तो केवल एक माध्यम है, एक भाग्यशाली रथ है जिनमें प्रवेश करके शिव बाबा हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हमें जो स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, वो दादे से यानी शिव बाबा से मिलती है। ब्रह्मा दादा द्वारा तो केवल स्थापना का महान कार्य हो रहा है। इसलिए हमारी जो सीधी तार है, हमारा सीधा रूहानी कनेक्शन उस एक निराकार शिव बाबा से ही होना चाहिए। तत्व को बाबा ने अगली शिक्षा में बहुत शक्तिशाली रूप में बताया है। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो इस योग अग्नि से भस्म होगा। यहाँ योग को अग्नि कहा गया है। आप सोचिए, अग्नि का मूल स्वभाव ही होता है हर अशुद्धि को जलाकर राख कर देना। बिल्कुल। पापों के इस जन्म जन्मांतर के भारी बोझ को हम अक्सर एक भारी पत्थर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े बर्फ के जमे हुए पहाड़ की तरह है जिसने आत्मा की सारी शक्तियों को सुन्न कर दिया है। जी, और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो वो योग एक कोमल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सूर्य की किरण की तरह काम करता है। वह अग्नि उस जमे हुए पापों के पहाड़ को पिघलाकर भस्म कर देती है। एक पल रुककर उस योग अग्नि की गर्माहट को आत्मा में महसूस करें। ये बर्फ पिघलने और भस्म होने की प्रक्रिया तभी संभव है जब हम देह सहित देह के सभी विनाशी संबंधों से बुद्धियों घटाकर मामेकम याद करें। मतलब केवल एक को, एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये अभ्यास चलते फिरते कर्म क्षेत्र पर रहते हुए करना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा सीधा कनेक्शन उस ज्ञान सूर्य से जुड़ा है। जब ये योग अग्नि निरंतर जलती है, आत्मा शुद्ध और भरपूर होती है, तो उसे बाहर किसी भी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी पूर्णता की अनुभूति पर बाबा की अगली बहुत प्यारी शिक्षा है। बाबा कहते हैं, यहां तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है। लोग शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भगवान हमें शांति दो। और शिव बाबा कितने वात्सल्य से कहते हैं कि बच्चे, शांति कोई बाहर से मांगने की चीज थोड़ी है, वो तो तुम्हारी अपनी निज संपत्ति है। स्वधर्म यानी हमारी अपनी निज प्रकृति। जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना। चीनी को मिठास कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती, वो उसका अपना स्वरूप है। वैसे ही आत्मा का अपना असली स्वरूप ही शांति है। बाबा ने उसे गले का हार कहा है। जैसे कोई अपने गले में हार पहने हो और उसे पूरे घर में ढूंढ रहा हो। अज्ञानता के कारण आज मनुष्यों की वैसी ही हालत हो गई है ना। आइए अभी इसी क्षण इस अनुभूति में खो जाएं। गहराई से अनुभव करें कि मैं एक परम शांत बिंदु हूं। मुझे कहीं बाहर से शांति नहीं लानी। शांति मेरे भीतर से ही एक झरने की तरह प्रवाहित हो रही है। मैं शांति धाम की रहवासी आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर एक बहुत ही शीतल शांत आभा मंडल फैल रहा है। ये मेरा निज स्वरूप है। जब आत्मा इस शांति के स्वधर्म में पूरी तरह टिक जाती है ना, तो बाहर की सारी भागदौड़, सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो अब तक की इन गहरी शिक्षाओं पर विचार करने के बाद अब समय है ये देखने का कि इन महावाक्यों को धारणा के रूप में जीवन में कैसे उतारा जाए। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बिंदु, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। धारणा का ये पहला बिंदु हमारे पूरे पुरुषार्थ का सार है। बाबा हमें साफ साफ बता रहे हैं कि पापों का बोझ किसी भी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं, बल्कि केवल योग अग्नि से ही भस्म होगा। और देखिए, इसे कर्म क्षेत्र पर रहते हुए व्यवहारिक रूप से कैसे लगाएं।
मान लीजिए कोई दफ्तर में बैठा है, बहुत व्यस्तता है, हाथ काम में व्यस्त है, लेकिन बीच बीच में हर एक घंटे के बाद बस 60 सेकंड के लिए अपने विचारों के प्रवाह को रोक लेना चाहिए। खुद को एक बिंदु रूप में देखना और महसूस करना कि परम धाम से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। देह और देह के संबंधों से कुछ पल के लिए बुद्धि को पूरी तरह समेट लेना ही सच्चा अभ्यास है। धारणा का दूसरा बिंदु बाबा कहते हैं, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। दे अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। दिन भर में हमें अपनी ही शब्दावली पर बहुत कड़ा पहरा देना होगा। जाने अनजाने दिन में कितनी बार मैंने ये किया, ये मेरी चीज है, मेरे बच्चे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ, हर बार जब ये शब्द होठों पर आए ना, तो अंदर ही अंदर उसे फौरन बदल देना चाहिए, मेरा नहीं, बाबा का। जब शब्दावली बदलेगी तो धीरे धीरे चेतना भी बदल जाएगी। अगर कोई परिस्थिति ऊपर नीचे होती है और अशांति महसूस होने लगती है तो तुरंत स्मृति में लाएं, शांति तो मेरे गले का हार है, मैं क्यों अशांत हो रहा हूं? मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे अपने शांत स्वरूप में अडोल रहना है। धारणा को पक्का करने के बाद मायाजीत बनने के लिए उस ईश्वरीय शक्ति की भी तो आवश्यकता होती है जो हमें निर्विघ्न बनाए। और वो शक्ति मिलती है बाबा के वरदान से। बाबा का वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। इस वरदान को स्पष्ट करते हुए बाबा आगे कहते हैं, कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है, नजर से निहाल करना। सतोगुणी दृष्टि का अर्थ है, जब हम किसी को देखें तो हमारी आंखों में देह का भान बिल्कुल ना हो। भौतिक शरीर को देखने के बजाय हमारी दृष्टि सीधे सामने वाले की भ्रिकुटी में चमकते हुए उस रूहानी सितारे पर जाए। संसार में बहुत सी आत्माएं तमोगुणी भी होती हैं, क्रोध या तनाव में होती हैं। जब ऐसे किसी आत्मा से सामना हो, मान लीजिए कोई सहकर्मी बहुत गुस्से में है, तो उस समय शब्दों से बहस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कि हमारी दृष्टि इतनी पवित्र, इतनी सतोप्रधान होनी चाहिए कि सामने वाले का क्रोध हमारी रूहानी दृष्टि के आगे शांत हो जाए। इसी को कहते हैं नजर से निहाल करना। अशांत आत्मा के सामने शांत रहकर शिव बाबा के निस्वार्थ प्यार को अपनी आंखों में भरकर उसे देखना। क्योंकि अंत समय में जब परिस्थितियां बहुत नाजुक होंगी, हाहाकार होगा, तब भाषण करने का या ज्ञान सुनाने का समय नहीं मिलेगा। तब केवल ये नयनों की भाषा, ये दृष्टि की सेवा ही काम आएगी। दृष्टि में वो दिव्यता होनी चाहिए कि जो भी देखे उसे अपनी असली जीवन कहानी का, परमधाम का साक्षात्कार हो जाए। ये फरिश्ता स्थिति की बहुत ऊंची अवस्था है और इस अवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन दिया है। बाबा कहते हैं, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी तक सीमित नहीं है। पवित्रता का जो प्रैक्टिकल रूप है ना, वो हमारे व्यवहार में, बोल में सत्यता और दिव्यता का प्रत्यक्ष झलकना है। इस स्लोगन को हम एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आंतरिक स्विच की तरह। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प चलने लगे, किसी के प्रति कोई नेगेटिव विचार आए, तो तुरंत इस स्लोगन को याद करके खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी सोच में सत्यता है? क्या इसमें दिव्यता है? अगर नहीं तो तुरंत उस विचार को वहीं फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। और जब ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है, तब भी ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरा हर संकल्प दिव्य है। ये एक छोटा सा स्विच है जो तुरंत हमें व्यर्थ से निकालकर समर्थ में और फिर दिव्यता में ले जाता है। अब समय है आज के अव्यक्त इशारों पर गहराई से चिंतन करने का। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं, वो जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। दुनिया की नजरों में झुकना शायद हार मानना होता है। लोग सोचते हैं कि जो झुक गया वो कमजोर है। लेकिन आध्यात्मिकता में बाबा के ज्ञान में झुकना महानता की निशानी है। जो पेड़ फलों से लदा होता है, वही सबसे ज्यादा झुकता है ना। बाबा ने विशेष रूप से संस्कारों में झुकने की बात कही है। जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं या परिवार में रहते हैं तो कई बार संस्कारों की टक्कर होती है। मैं सही हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। ये सूक्ष्म अहंकार हमें अकड़ में लाता है। संस्कारों में झुकने का मतलब है अपने इस मैपन का त्याग कर देना। अगर कोई बात बिगड़ भी रही है और हमारे झुकने से, हमारी नम्रता से
वहां शांति आ सकती है, तो हमें खुशी खुशी झुक जाना चाहिए। और मन में ये संकल्प भी ना आए कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। अगर हम सच्चे सेवाधारी हैं तो हमें ही पहल करनी है। बाबा ने कितनी सुंदर गारंटी दी है कि जितना हम अभी संस्कारों में झुकेंगे, आने वाले समय में विश्व हमारे आगे झुकेगा, यानी विश्व महाराजन का पद प्राप्त होगा। ये फरिश्ता स्थिति का बहुत बड़ा लक्षण है, बिल्कुल हल्कापन। जहां अहंकार की भारी अकड़ नहीं है, वहां कोई बोझ भी नहीं है। और जहां कोई बोझ नहीं, वहीं बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति का निरंतर अनुभव होता है। जब हम नम्र होते हैं तो हम बाबा को बहुत करीब महसूस करते हैं। चलिए अब इस पूरी रूहानी चर्चा के आधार पर हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। ये स्वमान हमारे पूरे दिन की ऊर्जा हैं। पहला सुमान, मैं सोझरे अर्थात रोशनी में रहने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। इस स्वमान को अपने मस्तक पर गहराई से महसूस करें। अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा से दिव्य किरणें मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य में समा रही हैं और मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही हैं। मैं अंधकार को मिटाने वाली एक प्रकाश पुंज हूँ। दूसरा स्वमान, मैं गले में शांति का हार पहनने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब भी कोई बाहरी परिस्थिति अशांत करने की कोशिश करे, इस स्वमान का उपयोग करें। अनुभव करें कि एक बहुत ही सुंदर चमकचमाता हुआ शांति का हार आपके गले में सुशोभित है। यह आपकी निज संपत्ति है। कोई भी बाहरी शोर इस आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। तीसरा स्वमान, मैं अपनी सतोगुणी दृष्टि से नजर से निहाल करने वाली साक्षात्कार मूर्त हूँ। जब किसी भी आत्मा के संपर्क में आएं तो स्मृति रहे कि मेरी आंखें साधारण नहीं है। मेरी आंखों में शिव बाबा का निस्वार्थ प्यार भरा है। मैं जिसके भी सामने जाऊंगा उसे मेरी दृष्टि से परम शांति का और बाबा का साक्षात्कार होगा। मेरी दृष्टि सतोप्रधान और परिवर्तनकारी है। चौथा स्वमान, मैं मधुरता और नम्रता के गुणों से सजी हुई महान आत्मा हूँ। जब संस्कारों की टक्कर हो तो इस स्वमान की ढाल पहन लेनी चाहिए। महसूस करें कि मैं हल्का फरिश्ता हूँ, मुझे किसी से कोई टकराव नहीं करना। मैं झुकने वाली, सबको सम्मान देने वाली और नम्रता से सेवा करने वाली महान आत्मा हूँ। मेरा हर बोल शहद की तरह मीठा है। पांचवां और अंतिम स्वमान, मैं देह भान से मुक्त योग युक्त पवित्र आत्मा हूँ। इसे गहराई से अनुभव करें। यह विनाशी शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। मैं इससे बिल्कुल अलग एक चमकती हुई मणि हूँ। मेरा योग निरंतर मेरे पारलौकिक पिता से लगा हुआ है। इस योग अग्नि से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं और मैं संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त कर रहा हूँ। इन 5 स्वमानों को आज दिन भर अपने मन के पर्दे पर दोहराते रहें। यह आपके पुरुषार्थ को बहुत तीव्र कर देंगे और माया के हर वार से सुरक्षित रखेंगे। आज के इस पूरे रूहानी सफर का अगर हम सारांश देखें तो बाबा ने हमें बहुत ही प्यार से अज्ञान के अंधियारे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में बिठाया है। हाँ, ये स्पष्ट किया है कि कैसे मैं और मेरा का देह अभिमान ही दुखों की जड़ है जिसे हमें समाप्त करना है। और सबसे श्रेष्ठ बात, अपनी दृष्टि को इतना सतोगुणी बनाना है कि बिना बोले ही हम नजर से निहाल कर सकें। और इन सभी श्रेष्ठ धारणाओं के लिए योग अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखना है। यही हमारे जन्म जन्मांतर के पापों के उस जमे हुए पहाड़ को भस्म करेगी और हमें शांति के उस हार का अनुभव कराएगी जो हमारा सच्चा स्वधर्म है। प्यारे भाई बहनों, अगर आप निरंतर इसी तरह शिव बाबा के मीठे महावाक्यों की गहराई में जाना चाहते हैं, उनकी श्रीमत को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारकर फरिश्ता स्थिति को पाना चाहते हैं, तो इस रूहानी मंच से जुड़े रहें। पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा का ये रोज का रूहानी संदेश, ये ईश्वरीय खुराक बिना किसी रुकावट के हम सब तक पहुंचती रहे। ये ज्ञान की यात्रा है और हम सब साथ मिलकर इस बेहद के दिन की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा को निरंतर याद करते रहें और अपने शांत स्वधर्म में टिके रहें। अच्छा, ओम शांति।